गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, ये फूल मिल जाए तो छोड़ना मत। स्वर्ग से आया यह फूल पैसा खींचता है। बिल्कुल सही सुना आपने संगत जी। अगर आप भी जीवन भर की गरीबी, कर्ज और तंगी से परेशान हो चुके हैं, तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को हटाने की भूल मत करना। क्योंकि आज आपकी दहलीज और आपकी तिजोरी से जुड़ा एक ऐसा स्वर्गीय महारहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 99% लोग नहीं जानते कि धरती पर एक ऐसा चमत्कारी और दिव्य फूल मौजूद है जिसे साक्षात स्वर्ग का फूल कहा जाता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आपके घर के आसपास गली में, किसी पुराने मंदिर के कोने में या नदी के किनारे यह फूल रात के सन्नाटे में चुपचाप खिल रहा होता है और अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेर रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार यह कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि साक्षात समुद्र मंथन से प्रकट हुआ पारिजात का पौधा है, जिसे स्वयं देवराज इंद्र स्वर्ग से धरती पर लाए थे। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी आपकी जेब खाली रहती है? क्या तिजोरी में पैसा आते ही पानी की तरह बह जाता है और घर में हमेशा तंगी का साया मंडराता रहता है? तो कान खोलकर सुन लीजिए। आप अनजाने में इस दिव्य फूल को अनदेखा करके अपने ही हाथों से महालक्ष्मी की कृपा को ठुकरा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा वह कौन सा गुप्त तरीका है जिससे इस एक फूल को तिजोरी या लाल कपड़े में रखते ही आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता जड़ से मिट सकती है? और वह कौन सी एक भयंकर भूल है जो अगर आपने इस फूल को तोड़ते समय कर दी तो पुण्य की जगह भयंकर कंगाली भी आ सकती है? आज इस महारहस्य का पूरा सच जानकर ही जाना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले चमत्कारी रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें ताकि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सकें। संगत जी, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में यह वही दिव्य फूल है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था? आखिर इसे स्वर्ग का फूल क्यों कहा जाता है? और इसे पाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र को भी भगवान श्री कृष्ण के सामने क्यों झुकना पड़ा था? आज मैं पुराणों और प्रामाणिक कथाओं के आधार पर पारिजात के इसी अलौकिक रहस्य की गहराई में उतरने जा रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन पुराणों, खासकर विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का स्पष्ट और प्रामाणिक वर्णन मिलता है कि पारिजात यानी हरसिंगार कोई सामान्य धरती का वृक्ष नहीं है, बल्कि यह सीधे परमपिता ईश्वर के आदेश से प्रकट हुआ एक अलौकिक रत्न है। जब सतयुग में ब्रह्मांड के कल्याण और अमृत के कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का ऐतिहासिक समुद्र मंथन किया था, तब उस महामंथन की भयंकर तरंगों से 14 अत्यंत अलौकिक और दिव्य रत्न प्रकट हुए थे। उसी समुद्र मंथन में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय और अमृत रूपी कलश के साथ साथ जिस परम दिव्य वृक्ष का जन्म हुआ था, वह स्वयं पारिजात का वृक्ष था। समुद्र मंथन से प्रकट होने के कारण पौराणिक मान्यताओं में पारिजात को माता लक्ष्मी का सहोदर यानी उनका भाई माना गया है। यही कारण है कि जहाँ भी पारिजात का पौधा या इसका पुष्प मौजूद होता है, वहाँ माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं और अपने भाई के सम्मान में उस स्थान को कभी निर्धन नहीं होने देती। जब समुद्र मंथन से पारिजात प्रकट हुआ तो उसकी अनुपम सुंदरता, भीनी भीनी स्वर्गीय सुगंध और दिव्य किरणों को देखकर देवराज इंद्र मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं के कल्याण और स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने के लिए देवराज इंद्र उस परम पावन वृक्ष को अपने साथ देवलोक ले गए और उसे स्वर्ग के सबसे पवित्र नंदन वन में स्थापित कर दिया। स्वर्ग के नंदन वन में रहते हुए इस वृक्ष ने समस्त देवताओं की मनोकामनाओं को पूरा किया। शास्त्रों में पारिजात को साक्षात कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर या जिसके पावन सानिध्य में आकर मनुष्य जो भी सात्विक और निष्काम भाव से इच्छा व्यक्त करता है वह पूरी हो जाती है। इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य की मानसिक चिंताएं, बीमारियां और उसके आभा मंडल में छाई नकारात्मकता भस्म हो जाती है। इसके फूलों से निकलने वाली सुगंध ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को सीधे उस स्थान की ओर खींच लाती है
लेकिन संगत जी, जो वृक्ष केवल देवताओं की संपत्ति था और स्वर्ग के नंदन वन की शोभा बढ़ा रहा था, आखिर वह धरती के कोने में, हमारे मंदिरों के प्रांगण में और आपकी दहलीज तक कैसे पहुंचा? स्वर्ग से धरती पर इस अलौकिक वृक्ष के आने के पीछे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत और रोमांचक लीला छिपी हुई है, जिसने देवराज इंद्र के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। अब उस महालीला का रहस्य शुरू होता है, जहां देवर्षि नारद मुनि का एक पुष्प लेकर द्वारका पहुंचना, देवी रुक्मणी और सत्यभामा के बीच का भयंकर विवाद और भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग पर आक्रमण करके इस वृक्ष को पृथ्वी पर लाने का वह अनूठा मोड़ आने वाला है, जिसे सुनकर आप भक्ति और आनंद से सराबोर हो जाएंगे। संगत जी, अब यहाँ से उस पौराणिक कथा का ऐसा रोमांचक मोड़ शुरू होता है जहाँ स्वर्गीय अहंकार और निश्चल भक्ति का आमना सामना होने वाला है। जब देवराज इंद्र पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग के नंदन वन में स्थापित करके निश्चिंत हो गए थे, तब उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह कल्प वृक्ष बहुत जल्द धरती के जीवों के उद्धार के लिए मृत्यु लोक पहुंचने वाला है। कथा का यह अध्याय तब शुरू होता है जब एक शुभ दिन देवर्षि नारद मुनि वैकुंठ और स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए सीधे द्वारकापुरी पहुंचे। नारद जी के हाथ में पारिजात का एक अत्यंत अलौकिक और दिव्य फूल था। वह फूल कोई साधारण फूल नहीं था। उसकी पंखुड़ियों से निकलने वाली मंद मंद चमक पूरे कक्ष को अलौकिक प्रकाश से भर रही थी और उसकी भीनी भीनी खुशबू से पूरी द्वारका नगरी महकने लगी थी। नारद मुनि सीधे भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में प्रवेश करते हैं। उस समय प्रभु श्री कृष्ण अपनी पहली पत्नी देवी रुक्मणी के साथ बैठे थे। नारद जी ने पूरी श्रद्धा से वह स्वर्गीय पारिजात का फूल द्वारकाधीश के हाथों में सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बिना एक पल का भी इंतजार किए वह अलौकिक फूल देवी रुक्मणी के बालों में सजा दिया। जैसे ही वह फूल देवी रुक्मणी के बालों में लगा, उनका स्वरूप साक्षात महालक्ष्मी की तरह और भी सुंदर और तेजस्वी हो उठा। लेकिन संगत जी, नारद मुनि तो अद्भुत लीला रचने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया और सीधे श्री कृष्ण की दूसरी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा के महल की ओर चले गए। सत्यभामा के सामने पहुंचकर नारद जी ने बड़े ही अनोखे अंदाज में कहा कि हे देवी, आज तो द्वारकाधीश ने देवी रुक्मणी को स्वर्ग का सबसे अलौकिक पारिजात का फूल देकर उन्हें अपनी सबसे प्रिय रानी साबित कर दिया। उस फूल की सुंदरता और खुशबू के आगे तो तीनों लोकों की वस्तुएं फीकी हैं। नारद जी के ये शब्द सुनते ही देवी सत्यभामा का हृदय क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। उनका स्वाभिमान आहत हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के महल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सत्यभामा रूठ कर बैठी रो रही हैं। श्री कृष्ण ने जब उनके गुस्से का कारण पूछा तो सत्यभामा ने हठ पकड़ लिया। देवी, सत्यभामा ने कड़क आवाज में कहा कि हे प्रभु, मुझे केवल एक पारिजात का फूल नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मेरे लिए पूरा का पूरा पारिजात का पेड़ ही स्वर्ग से लाकर मेरे आंगन में लगाना होगा। अगर वह पेड़ मेरे महल में नहीं आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल सत्यभामा की जिद नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरे संसार में पारिजात के पेड़ को स्थापित करने की एक बहुत बड़ी दिव्य योजना छिपी है। प्रभु ने मुस्कुराकर सत्यभामा की जिद मान ली और उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं स्वर्ग जाकर कल्प वृक्ष पारिजात को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। लेकिन संगत जी, क्या देवराज इंद्र इतनी आसानी से स्वर्ग की सबसे बड़ी धरोहर और कल्प वृक्ष को धरती के मनुष्यों के लिए ले जाने देते? जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अमरावती पहुंचे और उन्होंने इंद्र से पारिजात का पेड़ मांगा, तो इंद्र का घमंड आड़े आ गया। इंद्र ने साफ मना कर दिया कि स्वर्ग की इस संपदा पर केवल देवताओं का अधिकार है, धरती के साधारण मनुष्यों का नहीं। इसके बाद अमरावती में भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र के बीच एक घनघोर और भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र और गरुड़ पर सवार द्वारकाधीश के बीच हुए इस युद्ध में आखिरकार देवराज इंद्र का सारा घमंड चूर चूर हो गया। जब इंद्र को समझ आया कि सामने खड़े श्री कृष्ण साक्षात भगवान नारायण हैं, तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए पूरे पारिजात के पेड़ को सहर्ष प्रभु के चरणों में सौंप दिया। श्री कृष्ण उस विशाल और स्वर्गीय पारिजात के पेड़ को गरुड़ पर लादकर सीधे धरती लोक की ओर ले आए। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। जब यह पेड़ द्वारका पहुंचा,
तो प्रभु ने इसे देवी सत्यभामा के महल के मुख्य आंगन में ही लगवाया। सत्यभामा का घमंड सातवें आसमान पर था कि पूरे स्वर्ग का कल्प वृक्ष अब उनके आंगन में खड़ा है। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब सूर्योदय हुआ तो एक ऐसा अनोखा और अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिला जिसने सत्यभामा के होश उड़ा दिए। पारिजात का पेड़ लगा तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन जब रात में उसमें फूल खिलते तो उसकी सारी डालियां और शाखाएं पड़ोसी महल यानी देवी रुक्मणी के आंगन की ओर झुक जाती थीं। और सुबह होते ही पारिजात के सारे दिव्य और खुशबूदार फूल टूटकर देवी रुक्मणी के आंगन में गिर जाते थे। सत्यभामा का आंगन खाली रहता और रुक्मणी का पूरा आंगन स्वर्गीय फूलों से भर जाता था। इस अद्भुत घटना के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश दिया। सत्यभामा के पास घमंड था, इसलिए पेड़ उनके पास होते हुए भी वे उसके फूलों का आनंद नहीं ले सकीं। वहीं दूसरी ओर देवी रुक्मणी के पास सच्ची और निश्चल भक्ति थी, इसलिए प्रभु ने बिना मांगे ही स्वर्ग का सबसे बड़ा वैभव उनके चरणों में उड़ेल दिया। लेकिन संगत जी, रुक्मणी के आंगन में सुबह सुबह जमीन पर गिरे उन फूलों ने सनातन धर्म के एक ऐसे गुप्त और अनोखे नियम को जन्म दिया जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। आखिर क्यों पारिजात ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा अकेला फूल है जिसे पेड़ से तोड़ना भयंकर पाप माना गया है और केवल जमीन पर गिरे हुए फूलों को ही भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है? उस अनोखे नियम और जमीन से फूल उठाकर पूजा करने के गुप्त विधान का जो सच अब आने वाला है, वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। संगत जी, अब यहाँ से सनातन धर्म का एक ऐसा गुप्त और अनोखा नियम सामने आता है जिसे पूरे भारत के 99% लोग देखकर भी समझ नहीं पाते। जब भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात के पेड़ को देवी सत्यभामा के आंगन में रोपित किया और उसके सारे फूल देवी रुक्मणी के आंगन में टूटकर गिरने लगे, तब उसी पावन क्षण से एक ऐसी अलौकिक परंपरा की शुरुआत हुई जिसने पूजा पाठ के विधान को हमेशा के लिए बदल दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के कई प्रसिद्ध धार्मिक मंदिरों, घरों के सुंदर बगीचों और नर्सरियों में पारिजात यानी हरसिंगार का पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। यह पौधा दिन भर बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा छाता है, इसमें बर्फ जैसे सफेद और नारंगी डंडी वाले सैकड़ों अलौकिक फूल खिलने लगते हैं। फिर अपनी भीनी भीनी खुशबू से पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा सुगंधित बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो सुबह होता है। जैसे ही सूर्योदय की पहली किरण धरती पर पड़ती है, पारिजात के ये सारे दिव्य फूल पेड़ से टूटकर स्वयं धरती माँ की गोद में गिर जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में किसी भी दूसरे फूल को जमीन से उठाकर भगवान के चरणों में चढ़ाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। चाहे गुलाब हो, गेंदा हो या कमल, अगर कोई फूल जमीन पर गिर गया तो वह अशुद्ध माना जाता है। लेकिन पारिजात पूरे ब्रह्मांड में अकेला ऐसा अलौकिक फूल है जिसके लिए शास्त्रों का नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। पारिजात के फूल को कभी भी पेड़ से तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ से तोड़कर चढ़ाया गया पारिजात का फूल पूजा में स्वीकार नहीं होता, बल्कि जो फूल रात भर खिलने के बाद सुबह स्वयं जमीन पर गिरते हैं, केवल उन्हीं गिरे हुए फूलों को उठाकर जब आप साक्षात नारायण या महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो वह सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, तो वह धरती माता के स्पर्श से और भी अधिक पवित्र हो जाता है। इसलिए कई जगह लोग सुबह सुबह उठकर पेड़ के नीचे साफ कपड़ा बिछा देते हैं ताकि यह स्वर्गीय फूल सीधे उस पावन वस्त्र पर गिरे और उन्हें बिना ज्यादा स्पर्श किए सीधे प्रभु के चरणों में चढ़ाया जा सके। लेकिन संगत जी, जमीन पर गिरे इस दिव्य फूल को भगवान को चढ़ाने का नियम तो आपने जान लिया, पर असली तांत्रिक और आध्यात्मिक चमत्कार तो अब शुरू होने वाला है। शास्त्रों में लिखा वह कौन सा गुप्त विधान है जिससे इस एक पारिजात के फूल को शुक्रवार या पूर्णिमा के खास दिन अपनी तिजोरी या लाल कपड़े में रखते ही चुंबक की तरह पैसा खींचना शुरू हो जाता है? और वह कौन सा खास दिन है जब यह फूल आपकी कंगाली को जड़ से मिटा सकता है? अब उस महा उपाय का गुप्त रहस्य खुलने जा रहा है जो आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। संगत जी, अब हम इस दिव्य महाकथा के सबसे शक्तिशाली और फलदायी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने पारिजात के अद्भुत इतिहास, स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा और इसके फूलों के अनोखे नियम को जाना।
अब समय आ गया है उस गुप्त विधान को जानने का जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है और आपकी तिजोरी में धन का अटूट प्रवाह शुरू कर सकता है। शास्त्रों और तंत्र संहितों में पारिजात के फूल को दिव्य आकर्षण का स्रोत माना गया है, क्योंकि समुद्र मंथन से प्रकट होने के कारण पारिजात को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि जहां भी पारिजात का शुद्ध पुष्प श्रद्धा और सही विधान से स्थापित किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी और धन के स्वामी कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, लगातार होते कर्ज या व्यापार में घाटे से जूझ रहे हैं, तो इस गुप्त तांत्रिक और आध्यात्मिक उपाय को ध्यान से समझें, जिसे केवल दो सबसे खास दिनों, यानी शुक्रवार या पूर्णिमा की रात को किया जाता है। इसके लिए शुक्रवार या पूर्णिमा की सुबह सूर्योदय से ठीक पहले जाकर पारिजात के पेड़ के नीचे से स्वयं गिरे हुए 5 या 11 ताजे और शुद्ध फूल श्रद्धापूर्वक उठा लें। याद रहे, पेड़ से फूल तोड़ना नहीं है। फिर इन फूलों को घर लाकर तांबे या चांदी की प्लेट में रखें और उन पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। एक छोटा सा लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से अक्षत रखें और उन पारिजात के फूलों को स्थापित करके हाथ जोड़कर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद उस लाल रेशमी कपड़े की पोटली बनाकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता मिलती है कि जिस घर की तिजोरी में पारिजात का सिद्ध पुष्प स्थापित होता है, वहां सुख समृद्धि का वास बना रहता है। लेकिन संगत जी, सुबह की पूजा से लेकर तिजोरी के इस महा उपाय तक, अगर आपने घर में पारिजात का पौधा लगाते समय या इसका उपयोग करते समय तीन भयंकर भूलें कर दी तो आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए वे तीन खौफनाक गलतियां कौन सी हैं जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने का अंतिम महान निष्कर्ष क्या है? अब उस अंतिम पड़ाव का सच सामने आने वाला है। संगत जी, अब हम इस महागाथा के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने पारिजात के स्वर्गीय इतिहास, समुद्र मंथन के रहस्य, रुक्मणी और सत्यभामा के प्रसंग और तिजोरी से जुड़े उपाय के बारे में जाना। अब आपको पारिजात के पौधे से जुड़ी हुई तीन भयंकर भूलें जानना बहुत जरूरी है जो आपके जीवन की सुख समृद्धि पर असर डाल सकती हैं। शास्त्रों और वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में पारिजात को बहुत पवित्र और विशेष वृक्ष माना गया है। इसलिए इसे घर में लगाते समय पहली बड़ी भूल यह होती है कि लोग इसे किसी भी दिशा में लगा देते हैं। मान्यता के अनुसार इसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ही शुभ माना जाता है। दूसरी बड़ी भूल ये है कि लोग इस पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते या गंदगी और गंदा पानी जमा होने देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी माना गया है। तीसरी और सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अज्ञानता में इसके फूलों को पेड़ से तोड़कर भगवान को अर्पित कर देते हैं, जबकि पारिजात के बारे में ऐसी मान्यता है कि केवल जमीन पर स्वयं गिरे हुए फूलों को ही पूजा में अर्पित करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ पारिजात के फूलों का उपयोग करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक, पौराणिक और जीवन से जुड़े रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इस वीडियो को जरूर सुनें और अपने जीवन को कल्याणमयी बनाएं। राधा स्वामी जी।